अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हो सकता है आपको अपने कमेंट का जवाब भी मिल जाए। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज के पहले कमेंट में एक भाई ने पूछा है, क्या बिना बताए अपने कफील को दूसरी जगह काम कर सकते हैं या नहीं। आप अपने कफील को बिना बताए दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं, ये कतर में इलीगल है, कानूनी नहीं है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके खिलाफ आपका जो कफील है वो बलाग हुरूफ लगा देगा। बलाग हुरूफ लगाने के बाद में आपका लाइफ जो है कतर में ख़राब हो सकता है, आपका जॉब करियर हमेशा के लिए कतर में बंद हो सकता है। बलाग हुरूफ उठाने के लिए 12,000 रियाल फाइन पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो एक हिसाब से यही कहना दुरुस्त होगा कि आपका कतर में हमेशा के लिए जॉब करियर ख़त्म हो जाएगा। हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मैं फ़र्स्ट टाइम कतर आया हूँ, कोरोना पॉजिटिव हुआ था, रिकवर हुए अभी 8 महीना हो गया है, क्या मैं बिना वैक्सीन लिए घर जा सकता हूँ। आप घर जाने के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा यह है कि आप वैक्सीन का डोज लगवा करके जाएं, ताकि आपको आने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, आपको क्वारंटीन में आसानी हो। आने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन यह है कि हो सकता है कि वो टाइम में अगर रूल चेंज हो जाए तो आपको क्वारंटीन का कुछ ज़्यादा पैकेज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा कर कतर से बाहर जाएंगे तो वापसी के टाइम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको 2 दिन क्वारंटीन करने के बाद में आप क्वारंटीन से निकल जाएंगे, आपको क्वारंटीन का पैकेज थोड़ा सस्ता मिलेगा। आप लोगों को मालूम है कि कतर गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया है वैक्सीन के बारे में कि 1 फरवरी से जिन लोगों को कतर में वैक्सीन लगाए हुए 9 महीना से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को कतर में बिना वैक्सीन के गिना जाएगा। तो ऐसा न हो कि इस रूल में आप भी आ जाएँ। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कौन से एरिया में 9 जनवरी से बूस्टर डोज मिलेगा, एड्रेस बताओ। आपने जिस तरह सवाल किया उस तरह तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन एक वीडियो में बताया था कि 9 जनवरी 2022 से कर्ण में एक वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर रोज़ाना 30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। तो आप जिस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो कर्ण वैक्सीन सेंटर है, लेकिन यहाँ पर आपको जाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के बिना आपको वैक्सीन लेना मुश्किल होगा। अगले सवाल में एक भाई ने मुझे सजेशन दिया है, इसका नाम एब्रोड लाइफ है, ज़्यादा चैनल मत बनाओ, बाद में 2 चैनल को फोकस करो। इस भाई का सवाल तो मैं पूरा नहीं समझ पाया हूं, लेकिन जितना समझ पाया हूं उतना जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने जो सजेशन दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। गल्फ एक्सपर्ट के कम्युनिटी टैब में मेरा एक दूसरा चैनल जो है असलम व्लॉग, वहां पर मैंने आप लोगों से अपील किया था इस चैनल को भी सपोर्ट करें, तो वहीं पर इसने जो कमेंट किया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जो गल्फ एक्सपर्ट मेरा चैनल है वो मेरा मेन चैनल है, हमेशा हर टाइम पे इसी पे वीडियो आएगा। और जो मेरा व्लॉग चैनल है ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, तो इसको मैं सेकेंडरी के हिसाब से ही देखूंगा। गल्फ एक्सपर्ट पर आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि जब तक मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना लेता हूं, मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप लोगों से इसी तरह का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूं कि आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करें। आप में से जो लोग करना चाहते हैं करें, अगर नहीं करेंगे फिर भी कोई बात नहीं। आप लोग गल्फ एक्सपर्ट पर इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस चैनल की वीडियो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, इस पर जाकर के देख सकते हैं, या उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने खेत में हूँ, शाम का टाइम हो रहा है और आपको भी महसूस हो रहा होगा कि जैसे जैसे वीडियो लंबी होती जा रही है तो उसी हिसाब से रोशनी में कमी होती जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शाम होने से पहले अपनी वीडियो को कंप्लीट कर दूं। और आप लोगों को बैकग्राउंड जो है सीन किस तरह लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कभी कभी इस तरह जब वीडियो बनाता रहूं। मैं अभी अपनी खेत में हूं, आपको चारों तरफ जो है खेत की हरियाली नज़र आ रही होगी। ठंडी का मौसम, इसलिए मैंने यहाँ पर जैकेट टोपी सब लगा करके आया है, क्योंकि अभी इधर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं चलता हूं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में एक और भाई ने सवाल किया है, मेरी फिलिपीनी साथी, इसने गर्लफ्रेंड का वर्ड यूज़ किया था। इसका कहना यह है कि मेरी फिलिपीनी साथी अपना घर फिलीपीन जाना चाहती है, लेकिन उसको मैडम नहीं जाने दे रही है। अगर मेरी दोस्त 999 पर फ़ोन करे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। पहली बात तो यह है कि सवाल करने वाले भाई ने गर्लफ्रेंड का वर्ड यूज़ किया है। मैं इस वर्ड को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जिसको गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं वो भी किसी की बहन होगी। तो जिस तरह आप अपनी बहन को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह दूसरे की बहन को भी रिस्पेक्ट दीजिए। या उसको अगर आप चाहें तो जीवन साथी भी बना सकते हैं, टाइम पास के लिए किसी को यूज़ मत करें। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सजेशन था, जो मेरे दिल में बात आई मैंने आपको कह दिया।
बाकी आपकी मर्जी। तो इस भाई का पूछना यह है कि इसकी कोई फिलिपीनी दोस्त है, इसको मैडम जो इसकी जो कफिल है वो घर नहीं जाने दे रही है, तो वो क्या 999 में फ़ोन करके हेल्प ले सकती है। तो दोस्तों 999 में इस तरह अगर आप कॉल करेंगे तो वो इमरजेंसी नंबर है। अगर आपको घर के बारे में, सैलरी के बारे में, काम के बारे में, ड्यूटी के बारे में अगर कुछ अगर कंप्लेन करना है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। 999 पर आप कॉल मत करें। आप चाहें तो आमिरनी के जरिए भी घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, या लेबर मिनिस्ट्री का जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट लेबर ऑफिस जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मेरा भाई केबल के कांड में पकड़ा गया था, क्या वो कतर आ सकता है या नहीं। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो कांड जो भी होता है, अगर इस तरह कांड में अगर घर अगर भेज दिया जाता है तो ज़्यादा चांस ये है कि ऐसा आदमी कतर वापस नहीं आ सकता। ऐसे लोगों का वीज़ा मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा केस रहेगा तो उधर ही कतर ही में क्लियर हो जाएगा। घर भेजने का मतलब हुआ कि कोई बड़ा केस है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप कतर को छोड़ करके गल्फ की दूसरी कंट्री में ट्राई कीजिए और वहां जाकर के काम कीजिए। दोस्तों, आप लोगों में से भी किसी आदमी ने देखा होगा कि आपके विला में जो है कोई आदमी केबल का अंदर का जो वायर होता है उसको चाकू से निकाल कर उसको बेचते हैं। तो दोस्तों ये कतर में ममनू है, ये काम लीगल नहीं है। पकड़े जाने पर आपको कतर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या विजिट वीजा वाले कतर में काम कर सकते हैं अगर उन्हें काम मिले तो। जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। विजिट वीजा में जाकर के सिर्फ इधर कतर में घूम फिर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इधर उधर जाकर के जॉब भी तलाश कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद में आप वहां अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में अपना मुल्क चले जाएं तो ऑफिस वाले आपका वीज़ा निकालेंगे। कतर वीज़ा सेंटर में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फिर आप वीज़ा निकलने के बाद में कतर आ जाइए। आप इस तरह काम कर सकते हैं। विजिट वीज़ा में जाकर के इधर उधर कहीं पे काम करने का अलाउ नहीं है। पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो सिचुएशन के हिसाब से आपके ऊपर में फाइन दिया जाएगा और आपको कतर से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। अगले सवाल में एक पापा की परी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, उसने पापा की परी ही उसने नाम लिखा है। तो मेरा कतर में 3 महीना हो गया है और मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है और आईडी भी नहीं बना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आपका आईडी भी नहीं बना है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के हेल्प ले सकते हैं, वहां कंप्लेन कीजिए। अगर आपको किसी नई कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है तो वो भी लेकर के जाइए, हो सकता है कि आपको लेबर मिनिस्ट्री से चेंज मिल जाए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैंने एक भाई को पैसा दिया था, अब वो आज़ाद होकर काम कर रहा है और पैसा देने से इनकार कर रहा है, तो मैं क्या करूं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों के साथ में बहुत मरतबा बात कर चुका हूं, सजेशन भी दे चुका हूं कि कतर में अगर आप किसी को पैसा देते हैं, अगर से आपका रूम पार्टनर हो, आपका चचेरा मचेरा कोई भाई हो, कोई दोस्त हो, तो पैसा देने से पहले हमेशा कोई रिकॉर्ड रख लीजिए। पैसा देने से पहले किसी पेपर में लिख करके सिग्नेचर ले लीजिए। इस तरह आपके पास में प्रूफ रहेगा। वो प्रूफ लेकर के आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपको पैसा मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं बिना लिखे पढ़े, किसी को गवाही लिए बिना, तो इस तरह आपको पैसा वापस लेने में बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास में कोई प्रूफ है, कोई विटनेस है, तो आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कीजिए, पुलिस आपको पैसा वापस देने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। शाम का टाइम हो गया और इसमें वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है व्लॉग है, इसको भी ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।